अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी स्टडीज़ को पार्ट टाइम जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं, या अगर आप 3 से 5 साल का तजर्बा रखने वाले एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई हैं, या महज आप इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं मगर जॉब लैंड नहीं कर पा रहे हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। सुबह बखैर नाज़रीन और सामीन। आप में से जो लोग अपना स्टार्टअप रन कर रहे होंगे उन्हें एहसास हुआ होगा कि मैनेज करना या लोगों को या माइक्रो मैनेज करना, जो इसकी आजकल एक टर्म है, वो बहुत बुरा लगता है करने वाले को भी और जिसको माइक्रो मैनेज किया जा रहा हो उसे भी। मगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लीडर होता है उसको आंखों का तारा बना देते हैं। बेसिकली एक को विलन बना लेते हैं, दूसरे को हीरो बना लेते हैं। मगर ये हीरो और विलन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दोनों बराबर की ज़रूरत होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजनेस को चलाने में। तो आज की वीडियो में हम जरा नोट करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजर्स एंड लीडर्स। तो पहला डिफरेंस मैनेजर और लीडर में जो पाया जाता है वो है ट्रेन वर्सेस शो। एक मैनेजर बिल्कुल एक टीचर की तरह होता है। टीचर की कोई सब्जेक्ट का टीचर, जैसे अकाउंटिंग है या बिजनेस मैनेजमेंट है, उसका टीचर बेशक उसको वो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने का कभी ना हुआ हो, मगर वो समझा सकता है, वो समझ सकता है उसको, और स्टूडेंट्स को समझा भी सकता है। ये इसमें कोई कोताही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा हम लोग चीज़ें समझ जाते हैं मगर हम खुद से ज़ाती तौर पे उन्हें सरंजाम नहीं दे पाते। मगर ये स्टूडेंट्स पे थोड़ा सा ऑकवर्डली रब ऑफ करता है, या लेक्चरी को थोड़ा सा ऑकवर्डली रब ऑफ करता है। उसके बरक्स लीडर वो अपनी मिसाल आप बन के वाज़े होता है या वजाहत देता है। एक लीडर हमेशा उस पहलू के ऊपर बात करता है जो उसने खुद किया हो, हमेशा उस पॉइंट पे इंसिस्ट करता है जो उसने खुद कभी उसका तजर्बा हुआ हो। बेसिकली मैनेजर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह होता है, लेकिन उसकी वो प्रैक्टिस मांग रहा होता है या वो एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन मांग रहा होता है। उसके बरक्स एक लीडर एक विजन होता है या एक मिशन का नज़रियाती सबूत होता है, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल लैक करता है, जो स्टेप वाइज डिटेल लैक कर रहा होता है। नंबर 2, लॉजिक वर्सेस इमोशन। इसका क्या मतलब है? हमारे घर में हमारे माँ बाप नॉर्मली उनके दो तरह के, अगर वो बहुत डिफरेंट फैमिलीज़ के हो तो दो तरह के बिहेवियर में बहुत कॉमन होता है। एक बहुत ज़्यादा सख्त होता है, दूसरा पेरेंट जबकि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने वाला होता है। बिल्कुल उसी तरह मैनेजर भी होता है। मैनेजर जो होता है वो लॉजिक ड्रिवन ज़्यादा होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट स्टफ लॉजिक होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट स्टफ डिटेल होती है, जैसे 3 स्टेप्स टू ओपनिंग एन अकाउंट। उसके बरक्स लीडर जो होते हैं वो इमोशन से बात करते हैं। कहते हैं क्या अगर हम ये काम से अंजाम दे लें, क्या अगर ये सिर्फ एक कयास हो, क्या अगर ये कदम उठा लें तो हम अगला स्टेप ही अबूर कर लें, क्या अगर। नेक्स्ट, सीक्वेंस वर्सेस मिशन एंड विजन। जैसे मैंने लॉजिक में समझाया, मैनेजर बेसिकली स्टेप वाइज, प्रोसीजर वाइज या स्टेज वाइज चीज़ को एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें पूरे प्रोसेस की डिटेल ज़हनशीन होती है और वो दूसरे को इसको प्रेजेंट भी करके बता सकते हैं, हाउ टू गो अबाउट इट।
दे आर वेरी लॉजिकल अबाउट इट, दे आर वेरी रैशनल अबाउट इट, और यू कैन से दे आर वेरी सीक्वेंशियल अबाउट इट। लीडर्स उसके मुकाबले में अपने विजन और अपने विजन को के साथ बड़े ही जज्बाती सतह पर मुंसलिक होते हैं। कहते हैं व्हाट इफ़ वी टेक दिस स्टेप, क्या अगर हम ये स्टेप उठा लें, क्या अगर ये कयास हो सके, क्या अगर हमने अगर ऐसा सरंजाम दे दिया तो हम मार्केट के लीडर बन सकें। ये चीज़ इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक रिटन डाउन एक हाल में और माजी में फोकस करता है, दूसरा फ्यूचर की तरफ देखता है। नेक्स्ट, ट्रैकिंग वर्सेस ड्राइविंग। ट्रैकिंग बेसिकली लास्ट मंथ की रिपोर्ट, लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट, लास्ट ईयर की रिपोर्ट, लास्ट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, ये सब मैनेजर्स के लिए बहुत रेलेवेंट होती हैं। ड्राइविंग, लीडर कहता है क्या अगर हम लोग अपनी फाइनेंशियल्स एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही सबमिट कर दें, क्या ज़रूरत है कि हम लास्ट डेट पर ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने शेयर होल्डर्स को पहुंचाएं। क्या अगर हम प्रोजेक्ट का टेंडर सबमिट कर लें, क्या अगर हमारी बैलेंस शीट हम SCCP को टाइम से पहले जवाब दे दें। नेक्स्ट, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, रिस्पॉन्ड कॉन्फ्लिक्ट। मैनेजर्स नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हुए बहुत लेड बैक अप्रोच रखते हैं, या कह लें अवर्स अप्रोच रखते हैं। मतलब इसका ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जिस दिन आई तो उस वक्त उसको एड्रेस नहीं किया, फिर वो स्लैक हो गया, एक हफ्ते चला गया, फिर वो स्लैक एक हफ्ते से एक महीने चला गया, एक महीने से 6 महीने चला गया, उससे 1 साल चला गया। वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को सामना करने की सलाहियत नहीं होती उनमें। लीडर्स ऑन द अदर हैंड, वो कहते हैं लाओ फ़ोन दो मुझे, अभी कॉल करता हूँ उसको, मैं लाओ ईमेल एड्रेस बताओ, मैं अभी उससे बात करता हूँ, क्यों घबरा रहे हो तुम। नेक्स्ट, मैनेजर्स फोकस ऑन नंबर्स, लीडर्स फोकस ऑन पीपल। मैनेजर्स के लिए स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्वार्टरली अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी और ऑडिट रिजल्ट्स। लीडर के लिए ऑन द अदर हैंड पीपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वजह है कि अक्सर दफ़ा लीडर एक टैलेंट को पहचानने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। उन्हें अगर नज़र आएगा कि ह्यूमन रिसोर्स में एक बंदा काम कर रहा है जो जो इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत अच्छी स्प्रेड करता है, जो इन्फॉर्म करना जिसको बहुत अच्छा आता है, वो फ़ौरन से फैसला करेंगे उसको उठा के मार्केटिंग की तरफ ले आए। बट मैनेजर्स के लिए अगर ये डिसीजन लेना हो डिपार्टमेंट के, तो वो कहेंगे व्हाट्स योर नंबर, आपकी लास्ट क्वार्टर की क्या रिजल्ट है, आपके लास्ट अप्रेजल क्या था। लीडर इन सब चीज़ों में नहीं पड़ा करते। अचीवर वर्सेस ओवर अचीवर। नोकिया फोन्स मोबाइल सनत का मुतरादिफ था, पूरी की पूरी मोबाइल सनत था। 1980s में दे वर द टाइटन्स ऑफ द इंडस्ट्री। 2000s तक के अंदर उनकी शेयर प्राइस $50 पे उनका शेयर ट्रेड करता था। 2003 के अंदर तो उन्होंने उनका जो मोबाइल फ़ोन मुतारिफ करवाया वो अब तक का बेस्ट सेलिंग मोबाइल फ़ोन था, नोकिया 1100 आई एम टॉकिंग अबाउट। मगर फिर उन्होंने कहा कि बस अब हम रिलैक्स करेंगे, अब हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, अब हमें कोई नहीं पीछे छोड़ सकता, तो लिहाजा अब हमारे लिए मज्जानी लाइफ। अब आ जाते हैं ज़रा ओवर अचीवर की तरफ।
मिसाल है इसकी एप्पल आईफोन्स। एप्पल ने जब कनाडा में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने कनाडा का रिवायती मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ब्लैकबेरी को चैलेंज किया। उसने ब्लैकबेरी के मुकाबले पे अपने एप्पल स्मार्टफोन्स लॉन्च करने शुरू कर दिए। नतीजा थोड़े ही अरसे में ब्लैकबेरी फ़ोन्स की मार्केट से बिल्कुल एंट्री आउट हो गई और एप्पल और टोटल वहाँ की बाइंग पॉपुलेशन ने एप्पल आईफोन की तरफ स्विच कर लिया। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि एप्पल आईफोन्स जो थे वो हर दफ़ा एक नई अच्छी इनोवेशन, उन्होंने हमारे मोबाइल फ़ोन को उन्होंने हर चीज़ का मुतबादिल बना दिया। और इससे हुआ यही कि सारी की सारी कंज्यूमर आवाम उन्हीं की तरफ रुजू करने लग गई। आज भी एप्पल को एसोसिएट किया जाता है विद द बेस्ट कंपनीज, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। उसकी वजह यही है, वो हंगर है उनका कि हमें मुसलसल इम्प्रूव होना है। तो ये है डेफिनेशन ओवर अचीवर की। ऑलवेज स्टेइंग हंग्री, ऑलवेज नोइंग वेयर वी कैन इम्प्रूव। नेक्स्ट, अवॉइड रिस्क एंड टेक्स रिस्क। मैनेजर हमेशा रिस्क अवॉइड करता है क्योंकि एक चीज़ जो सर्टेन नहीं है, जो नंबर में नहीं है, जो स्टैट्स में नहीं है, वो उसके आगे उसकी मंतक नहीं काम कर पाती क्योंकि वो ऑपरेशंस को हैंडल करने का इतना आदी हो चुका होता है कि वो उसको रिस्क लेने का या रिस्क लेने की एपेटाइट उसकी बहुत वीक होती है। उसके बदले में लीडर को सबसे पहली चीज़ ये मालूम होती है कि वो क्या लूज़ करेगा अगर वो ये एक रिस्क लेता है। ये कहने को बहुत थोड़ी सी बात है मगर मेरे ख्याल में इस हर पूरी बात का लुब लबाब यही है। 9, प्रॉफिट वर्सेस वैल्यू। मैनेजर का काम है क्वार्टरली प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट, बॉटम लाइंस। अगर कॉस्टिंग है तो कॉस्टिंग में मार्जिन्स हमारे हाई होने चाहिए। अगर ब्रोकरेज फर्म है तो हमारे मार्जिन्स या प्रॉफिट्स हमारी कॉस्ट को एक्सीड करने चाहिए। बट एक लीडर जानता है कि वैल्यू लॉन्ग टर्म में क्रिएट होती है, प्रॉफिट एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। वैल्यू होती है जो कंपनी को अगले साल रहने के लायक बनाती है, लोगों की नज़रों में कदर इदारे की। मिसाल है इसकी अब्दुल सत्तार ईदी, जिन्होंने मदमजीत सिंह अवार्ड हासिल किया फ्रॉम यूनेस्को। इसकी मिसाल ऐसी भी दी जा सकती है जैसे इंग्लिश बिस्किट्स, जिन्होंने वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क इन 2021 का अवार्ड अचीव किया। इसकी मिसाल ऐसी भी दी जा सकती है जैसे एबर्ट फार्मेसीज, जिन्होंने बेस्ट कॉर्पोरेट रिपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल किया था थोड़े अर्से पहले तक। एंड फाइनली, लीनियर वर्सेस एक्सपोनेंशियल। लीनियर मानी सीधे लकीर, एक्सपोनेंशियल मानी मुरक्कब, कंपाउंड। Linear is 1 plus 1 is equal to 2, or you can say 3 plus 3 is equal to 6. Exponential is 3 times 3 is equal to 9. ये सारी पीछे जितने भी एस्पेक्ट्स हमने मैनेजर के डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे एक ही तरफ लेकर आते हैं कि मैनेजर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इज़ वेरी लिनियर। अगर 4 कदम आगे लेंगे तो 4 कदम आगे ही जाएंगे। मगर एक लीडर इसके बरक्स, अगर वो चार मुरक्कब कदम लेगा तो वो 4 या 8 पे नहीं बैठेगा, वो 16 पे बैठेगा जाके, क्योंकि उन लिए हुए इक़दाम की अहमियत इतनी होती है कि वो उसको तेज़ी से अगले अहम काम की तरफ ले आते हैं। बिकॉज ही नोज के जब ज़िंदगी लिमिटेड होती है तो उस वक्त
वक्त की कदर बढ़ जाती है। ये आज की हमारी वीडियो का मैसेज था। दुआ में याद रखिए और अपने कमेंट से भी हमें आगाह करते रहिए। अपने कमेंट्स शेयर कीजिए, आपको कैसी लगी, क्या मैंने इसमें कोई 11, 12, 13, 14, 15 डिफरेंस शेयर करना चाहिए था, या कोई ऐसा डिफरेंस जो आपने नोट किया हो इनके अलावा, तो अपने कमेंट्स हमें आगाह कीजिएगा। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।